ओके गाइस, सो हमने डिस्कस किया था कि इसमें हेलो वर्ड किस तरह से आपको टाइप करना है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि कोड इनपुट आउटपुट क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग में। और मतलब इनपुट क्या, हम इनपुट देते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके बाद में जो हमारा आउटपुट आता है वो आउटपुट देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रिंट जो है, जैसे सपोज कीजिए आपने कुछ प्रिंट आउट किया पाइथन प्रोग्रामिंग में और आपने लिखा कि लाइक टुडे इज़ मंडे, सो वो चीज़ें कम्प्लीटली प्रिंट हो जाती हैं, राइट। और उसके बाद में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी इजी है कंपैरिजन टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंपैरिजन में। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश की तरह ही है, मतलब जो इसे सिंपली जिस तरह से आप इंग्लिश बोलते हैं उसी तरह पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस में, आप इसे नोट डाउन करके इसे प्रैक्टिस में ले सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हिच वो लाइन ऑफ द कोड प्रिंट हेलो वर्ड एज वन लाइन ऑफ द आउटपुट। सो आप देख के और मतलब आप टिक कर सकते हैं कौन सा सही है इसमें से। ठीक है, दूसरा है व्हिच लाइन ऑफ द कोड प्रिंट हेलो वर्ड एज वन लाइन ऑफ द आउटपुट। ठीक है, ये इसमें से देख के आप देख सकते हैं किस कौन सा सही है, हेलो वर्ड कौन सा प्रिंट होने वाला है, एक लाइन। सो व्हाट आउटपुट इज प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से आप आउटपुट बताएंगे। ठीक है, कौन सा प्रोड्यूस। अब देखते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट। सो कंप्यूटर प्रोग्राम ऑफन रिसीव इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट इज़ व्हाट यूजर इंटर इनटू द प्रोग्राम। ठीक है, अब आप लोगों को मतलब इनपुट पहले हम डिस्कस करें। इनपुट मतलब होता है कि क्या इनपुट क्या आ रहा है उसमें से, मतलब लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर इनपुट में जो यूजर इंटर करता है उसको इनपुट बोलते हैं। ठीक है, जो भी इंटर कर रहा है, जिस कुछ भी प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ तो उसमें जैसे सपोज कीजिए मैंने प्रिंट इंटर किया तो प्रिंट मतलब मेरा क्या इनपुट हो गया। ठीक है, सो एक क्या इनपुट क्या है, इनपुट एक यूजर हो गया। उसके बाद में अगर सपोज कीजिए वेरिएबल, तो वेरिएबल होता है इनपुट इक्वल टू प्रॉम्प्ट एज ए थ्री पार्ट। पहला पार्ट क्या है, ए वेरिएबल रिफर टू द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी इन द स्टेटमेंट अबव। वेरिएबल कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी नेम ऑफ द प्रोग्रामर्स चूज। सो वेरिएबल रिप्लेस हो सकता है जो भी प्रोग्रामर चाहेगा। सेकेंड पॉइंट है द इनपुट फंक्शन रीड वन लाइन ऑफ द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ए फंक्शन इज ए नेम रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड that program task when called. The input is stored in the computer memory and can be accessed later using the variable. Third point है prompt is a short message that indicate the program is waiting for input. In that statement prompt can be omitted or replaced by any message. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपको लर्निंग के लिए, आप इसे एज ए होमवर्क लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको नोट डाउन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हिच लाइन ऑफ द कोड करेक्टली ऑब्टेन एंड स्टोर यूजर इनपुट। से सपोज कीजिए कि इनपुट टुडे, इसको ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि हाँ, ये ट्राई करने का एक है आपका राइट ए प्रोग्राम दैट यूज मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट the output of the following poem by Robert Frost. Each print statement should correspond to the one line of the output. Tip है, you don't need to write the entire program all at once. Try writing the first print statement and then click the run button. Then write the next print statement and click the run button again. Continue writing and testing the code incrementally until you finish the program. Like I shall be telling this with a hi. सो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको प्रिंट का लिख के और ये सब चीज़ें आपको प्रिंट करके ये चीज़ें आगे देख लेना। ठीक है, मतलब ये आप प्रिंट लिख के और इसको ब्रैकेट में करके प्रिंट करके आप रन करके देख सकते हैं कि आप ये मतलब प्रोग्राम लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ट्राई करना है आपको कि सपोज कीजिए कि आपके नेम है लाइक्स। राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क द फॉलोइंग टू क्वेश्चन। एग्जांपल इनपुट इन बोल्ड साकिरा व्हाट डू यू लाइक सिंगिंग। ठीक है, तो ये सिंगिंग जो है ये बोल्ड स्ट्रक्चर में, व्हाट इज़ योर नेम साकिरा। सो यहाँ पे ये जो है साकिरा वो आपको बोल्ड में लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स जो है स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको यूटिलाइज होंगे। आप कहीं भी प्रोग्राम लिखते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, कोई भी प्रोग्राम ना पाइथन प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो मतलब आपको वेरिएबल्स की नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है। तो बाय द एंड ऑफ दिस सेक्शन
You should be able to assign variable and print variable. Explain rule for naming variable. So पहले बात कर लेते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट की, ठीक है। सो वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल अलाउ करता है प्रोग्रामर्स को, वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल अलाउ प्रोग्रामर्स टू रिफर, सॉरी, वेरिएबल अलाउस प्रोग्रामर टू रिफर टू वैल्यू यूजिंग नेम रेदर देन द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। सो वेरिएबल प्रोग्राम्स में अलाउ करता है नेम्स के मेमोरी लोकेशन पे। सपोज कीजिए कि मैंने 10 लोगों के नेम जो है स्टोर किए हैं पाइथन के प्रोग्राम के अंदर, और उनके किसी सब्जेक्ट के नाम ऐड किए हैं, उसके बाद में उन सब्जेक्ट्स के अंदर उनके कितने मार्क्स हैं ये स्टोर किए हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। सो सपोज कीजिए कि वेरिएबल के नाम मैंने दिया है ABC, ए का सब्जेक्ट है मैथ, बी का इंग्लिश एंड सी का ज्योग्राफी। सो उसके हिसाब से उनके मार्क्स एडजस्टेड है। तो आप इस तरह से असाइंड स्टेटमेंट में वेरिएबल का जो है अलाउ करेगा आपको सर्च करने में, मेथड में, मेमोरी लोकेशन में कहाँ पे कौन सी वेरिएबल एग्जिस्ट है। एग्जांपल के तौर पे एज रिफर टू ए पर्सन एज एंड बर्थ रिफर टू द पर्सन डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सो एज क्या है, ये एक वेरिएबल है, और बर्थ क्या है, ये भी पर्सन्स की डेट ऑफ बर्थ रिफर करती है। तो ये एक असाइंड स्टेटमेंट करके एक ये वेरिएबल है पाइथन के अंदर। एक ए स्टेटमेंट कैन बी वेरिएबल टू वैल्यू यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको डबल हो जाएगा, मतलब इक्वल का असाइनमेंट ऑपरेटर है। नोट दैट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द इक्वल साइन मैथमेटिक। एग्जाम्पल एज इक्वल टू 6 और बर्थ इक्वल टू May 15। द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट इज वेरिएबल। क्या लेफ्ट साइड में क्या है, ये वेरिएबल। सो आपसे अगर कोई पूछे कि वेरिएबल क्या है, एज इक्वल टू 6, एज जो है वो वेरिएबल है, बर्थ जो है ये वेरिएबल्स है यहाँ पे, ठीक है। सो राइट साइड इज़ वैल्यू एंड लेफ्ट साइड इज़ वेरिएबल, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में एज इक्वल टू 6, तो एज क्या है, वेरिएबल है, और राइट साइड में 6 इज़ ए वैल्यू जो हम वैल्यू दे रहे हैं वेरिएबल्स को वो है, और ये जो वेरिएबल है वो साइन वैल्यू दैट इज़ असाइन टू द वेरिएबल, ठीक है। चेक पॉइंट में आप असाइनमेंट और वेरिएबल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10-15 प्रैक्टिसेस ज़रूर करें, जिससे क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो है वो किसी भी चीज़, किसी भी वैल्यू को जो भी रिप्रेजेंट करता है, असाइन करता है, वो वेरिएबल हो जाए। फॉर एग्जांपल एज किसी की, या फिर किसी का कलर, किसी के लाइक किसी का नेम हो गया। सपोज नेम इक्वल टू अरविंद, नेम इक्वल टू ग्रेड टू कोड, ओके। सो नेम इक्वल टू ग्रेड टू कोड, नेम क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और वहाँ पे ग्रेड टू कोड वैल्यू हो गई, ठीक है। तो उस तरह से जो असाइंड हो रहा है वेरिएबल को, वो वैल्यूज हो जाएंगी, और जो लेफ्ट साइड में हमने किया है वो वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस के लिए, लाइक असाइनिंग द यूजिंग वेरिएबल। ये आप प्रैक्टिस करें, ओके, प्रैक्टिस करें और देखें कि किस तरह से मतलब यूज हो सकता है आपको, ठीक है। सो एक मिनट, हाँ। सो ये कॉन्सेप्ट इन द प्रैक्टिस असाइनिंग एंड यूजिंग वेरिएबल। सो व्हिच लाइन ऑफ द कोड करेक्टली रिट्राइव द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सिटी आफ्टर द फॉलोइंग असाइनमेंट। सिटी इक्वल टू शिकागो, ठीक है। तो सिटी क्या हो गया यहाँ पे, वेरिएबल हो गया, और शिकागो क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यूज हो गए, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो लेफ्ट मतलब जो कभी भी असाइनमेंट वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो वहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में हम असाइन करते हैं वो हमारा मतलब वेरिएबल रहता है, और राइट साइड में वो वैल्यूज होते हैं। तो सिटी इक्वल टू इन द ब्रैकेट काम शिकागो, दैट इज़ योर वैल्यूज, ठीक है। सो ए पॉइंट इज लाइक प्रिंट इन व्हिच सिटी डू यू लिव, right? So you have to write that print in which city do you live. So in the print you are going to get the in which city do you live. So you write city print city equal to London, ठीक है। print the city where do you live,
इज कॉमा सिटी। ठीक है, सो आपको इस तरह से देखना है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे सिटी है। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे सिटी दो जगह यूज हो रहा है, इन हुई सिटी डू यू लिव, एंड देन सिटी इक्वल टू लंदन, प्रिंट द सिटी वेयर यू लिव कामा सिटी। ठीक है, सो वॉट एवर द सिटी वेयर यू लिव is the city where you live is London. Okay, so which program store and retrieve variable? Correct. A print total equal to total, total is 6, total equal to 6, print total equal to total. Okay, so इस तरह से आप और भी कई सारे मतलब एग्जाम्पल करके आप वेरिएबल्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब देख लेते हैं कि वेरिएबल्स के नेमिंग जो है, नेमिंग रूल वेरिएबल्स की, राइट, क्या है वेरिएबल्स के नेमिंग रूल क्या होते हैं। सो एक वेरिएबल्स नेम कैन कॉन्सिस्ट ऑफ द लेटर, जो वेरिएबल्स के नेम हैं वो लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, एंड अंडर स्कोर एंड बी एनी लेंथ। ठीक है, सो वेरिएबल्स के नेम लेटर कॉन्सिस्ट कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स है अगर उसमें लेटर है तो वो वेरिएबल्स हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में कोई डिजिट अगर नंबर है तो वो भी वेरिएबल होगा, उसके अंदर अगर अंडर स्कोर किस है तो वो भी कोई भी लेंथ का है वो वेरिएबल्स हो सकता है। द नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, एग्जाम्पल 101 क्लास इज़ इनवैलिड। ठीक है, सो कभी भी जैसे वेरिएबल्स हम लिखते हैं तो वहाँ पे वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी पर भी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आप वेरिएबल्स लिख रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप उस वेरिएबल्स को लेटर्स में लिख सकते हैं, डिजिट में लिख सकते हैं, अंडरस्कोर करके लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उस वेरिएबल को स्टार्ट में नंबर से डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे कि 101 क्लास ऐसे ऐसे ये जो सी प्रोसेस है ये इनवैलिड है पूरी तरह से। सो आल्सो लेटर कैन मैटर। ठीक है, इस तरह से लेटर जो है वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल टोटल इज़ डिफरेंट फ्रॉम टोटल। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखें कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये इसकी मीनिंग्स अलग हो जाते हैं प्रोग्रामिंग्स में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कभी भी आप वेरिएबल लिखते हैं तो याद रखें कि कैपिटल लेटर लिख रहे हैं या फिर स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ की इफ़ेक्ट पड़ता है टोटली। ठीक है, सो पाइथन्स स्टाइल गाइड रिकमेंड यूजिंग राइटिंग वेरिएबल नेम इन स्नैक केस। स्नैक केस क्या है? स्नैक केस इज ऑल लोअर केस विथ अंडरस्कोर इन बिटवीन। सो कभी भी आप प्रोग्रामिंग पाइथन में करते हैं तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस बात का ध्यान रखना ये है कि कभी भी पाइथन प्रोग्रामिंग को लिखते हैं तो उसको मतलब स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि पाइथन स्टाइल गाइड रिकमेंड दैट राइटिंग वेरिएबल नेम इन स्नैक केस व्हिच इज ऑल लोअर केस विद द अंडरस्कोर इन बिटवीन ईच वर्ड। ठीक है, सो हमेशा कभी भी पाइथन वेरिएबल लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे और बीच में अंडरस्कोर करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि वेरिएबल लिखना है आपको फर्स्ट नेम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल लेटर के अंदर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ऐसा लिख के उसके बाद इक्वल करके जो वेरिएबल की वैल्यू रहेगी वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे टोटल प्राइस लिखना है तो आप टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल अंडरस्कोर करके प्राइस कर सकते हैं। ए नेम शुड बी शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव, सो वर्ड आर रिफर्ड ओवर सिंगल कैरेक्टर इन द प्रोग्राम। रीडेबिलिटी एग्जाम्पल वेरिएबल नेम काउंट इंडिकेट द वेरिएबल पर्पज बेटर देन द वेरिएबल नेम्ड सी। सो पाइथन हैज़ ए रिजर्व वर्ड नोन एज ए कीवर्ड। पाइथन के पास में कुछ रिजर्व वर्ड हैं जिन्हें पाइथन में कीवर्ड कहते हैं। ये स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। वेरिएबल्स लाइक फॉल्स, ठीक है, अवेट, एल्स, इंपोर्ट, पास, नन, ब्रेक, एक्सपेक्ट, रेज, ये सब क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं। ठीक है, जिनकी कुछ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, जिससे वेरिएबल्स जो है पाइथन में वो हमेशा स्मॉल लेटर या फिर आप कह सकते हैं स्नैक केस में लिखा जाता है, जहाँ पे जैसे सपोज कीजिए आप एक पाइथन प्रोग्रामिंग में कहीं पे डाटा सेट बना रहे हैं या फिर आप कहीं पे फॉर्म इंक्लूड कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर,
तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होता है कि मतलब लाइक आप स्मॉल लेटर में लिखें और बीच के अंदर अगर आप दो वर्ड्स को जोड़ने का है, दो वर्ड्स को एक साथ लिखने का है, तो वहाँ पे अंडरस्कोर करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट नेम, ठीक है, तो फर्स्ट स्मॉल लेटर के अंदर अंडरस्कोर नेम, टोटल प्राइस फॉर द वैल्यू, टोटल अंडरस्कोर प्राइस. So example, a variable name count indicate that the variable purpose is better than the variable name, right? पाइथन इज़ अ रिजर्व वर्ड, सम कुछ जो वर्ड्स हैं उसके वो रिजर्व वर्ड हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के, जिसे की वर्ड बोलते हैं, ठीक है। सो ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिख के रख सकते हैं, जो कि बाद में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत काफ़ी काम में आ सकता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बाद में। यहाँ पे एक ट्राई करने का है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले अगले सेशन में हम बात करने वाले स्ट्रिंग के बारे में, पाइथन वेरिएबल। मुझे लगता है आपको समझ, अगर नहीं आया है तो बैक करके देख लीजिए, और मैं ये PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हो, ठीक है।